नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए पिछले क्लास तक हम लोग 10 प्रमेय के बारे में डिस्कस किए थे। इसके 10वां प्रमेय और 11वां प्रमेय, यही आपका दो इम्पोर्टेंट लास्ट प्रमेय है वृत्त के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे उसको बस मैं बताऊँगा, आपको इस प्रमेय का मतलब बताऊँगा। जैसे 10वां प्रमेय क्या बोल रहा है कि कोई वृत्त है। देखिए कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया और वृत्त की क्या है, कोई जीवा है, तो ये जीवा हो गया। और इसी वृत्त से स्पर्श करते हुए कोई स्पर्श रेखा जाए, ठीक है। अब ये मान लो क्या हो गया आपका एक स्पर्श रेखा, ये ऐसे स्पर्श करते गया। तो इस स्पर्श रेखा को जहाँ पे ये जहाँ पे ये जीवा को एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर, जहाँ पे प्रतिच्छेद करे, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया इस बिंदु पे, कौन सा बोल रहे हैं, P और T है। मान लो किसका, इस स्पर्श रेखा का नाम मैं क्या दे दिया, PT। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, PT है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, PT है। ये क्या है, A है और ये B है। तो क्या होना है, PT स्क्वायर डायरेक्ट रखना है, ये प्रमेय है। तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB या PB इंटू PA, सरल सा फार्मूला है, PA इंटू PB। आपको क्या किया जाएगा एग्ज़ाम में, आपको PT का मान आपको पूछा, ध्यान दीजिए, PT का मान आपको क्या कर दिया, पूछा है आपको, और इसका लेंथ दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर। तो बताइए PT का मान क्या है। तो ऐसे आपको तीन डाटा है आपके पास, एक तो PA है, एक तो PB है, ठीक है, और एक है PT। तीनों में से 2 डाटा आपको दिए रहेंगे, एक डाटा आपको निकालना है। जैसे कि अब गलती आप इस फॉर्मूले में कहाँ पे करते हो, ध्यान दीजिएगा। PT स्क्वायर बराबर क्या है, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA कितना है PA, तो 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे आप गलती करते हो कि PA कितना है, 25 सेंटीमीटर करके, यहाँ पे 25 लिखा है करके। अब भी मैं बोला कि AB का लंबाई कितना दिख रहा है, 25, B से P का लंबाई कितना दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो भाई P से लेके A तक की लंबाई 25 होगा कि 25 + 5 होगा, है ना। यही तो है गलती, एग्जाम में जो गलती होता है वही है कि यहाँ पे 25 दिख गया तो डायरेक्ट 25 डाल देते हैं। अपने पास फार्मूले में क्या है, P से लेके A तक का डिस्टेंस बताना है आपको। तो P से लेके A तक का डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 और 25 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर इंटू P से लेके B तक कितना है, साफ साफ दिख रहा है क्या है, 5 है। अब क्या किया जाए, PT स्क्वायर चाहिए आपको, तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू, तो PT चाहिए ना, तो ये PT स्क्वायर है, उस पर ले जाओगे टोपी पहना देगा, किसको टोपी पहना देगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा किसका, 30 × 5 का। 30 × 5 को तोड़ दीजिए और देखो यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, मतलब कि इस 30 को 5 के गुणज के रूप में तोड़िए ताकि वह 5 का स्क्वायर बने रहे अंदर में और बाहर निकले तो सिर्फ 5 बनकर बाहर निकले। तो फिर क्या होगा, PT इक्वल्स टू √6 × 5 × 5। अब देख रहे हैं 5 × 5, अंदर में 2 5 है तो बाहर निकलेंगे एक 5 बनकर, अर्थात ये 5 स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 5। तो PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5√6, PT इक्वल्स टू ना, PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5√6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक। इतनी बात। अब आपको कोई जरूरी नहीं है PT का ही मान पूछे हर बार, लेकिन हर बार जब ये प्रश्न आता है तो आपको हमेशा PT का मान ज़्यादातर पूछा जाता है। आपके पास 3 डाटा है, PA, PB, PT। तीनों में से आपको 2 डाटा दिए रहेंगे, एक डाटा आपको निकालना पड़ेगा। किसके माध्यम से निकालना पड़ेगा, इस सूत्र के माध्यम से निकालना पड़ेगा। इतना ही प्रश्न आता है एग्जाम में। अब चलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पर्श रेखा पे, ठीक है। बहुत सरल सा फार्मूला है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से इसको करिएगा। देखिए प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा मतलब 2 वृत्त हैं, ये 2 वृत्त हैं। एक स्पर्श रेखा क्या है, AB, एक स्पर्श रेखा है CD। दोनों को क्या करेंगे, कॉर्नर से होते हुए टच करके निकलेंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। जैसे एक रेखा क्या हुआ AB, एक रेखा क्या हुआ CD।
R1 त्रिज्या है किसका, बड़े वाले वृत्त का, R2 त्रिज्या है किसका, दूसरे वाले वृत्त का। दोनों वृत्त के केंद्रों या फिर दोनों वृत्तों के बीच की दूरी बोला जाएगा प्रश्न में। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी अर्थात उनके केंद्र के बीच की दूरी होता है। तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी क्या दिया गया है, D। ठीक, इतनी बात। अब स्पर्श रेखा है, एक तरफ होते हुए टच करके जा रहे हैं वृत्त को, लेकिन यहाँ पर क्या स्पर्श रेखा वृत्त को टच तो करेंगे लेकिन एक दूसरे स्पर्श रेखा को भी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा आपका अप्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं और ये कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा। ठीक है, जब स्पर्श रेखा दोनों को इंटरसेक्ट करें अर्थात प्रतिच्छेद करें तो ऐसे स्पर्श रेखा क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष स्पर्श रेखा। और जब टच ना करें और मतलब किसको, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, टच करें किसको, सिर्फ वृत्त की परिधियों को। पहला वृत्त का परिधि यहाँ पे ए पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे ये बी पॉइंट पे, इसको टच करते हुए एक लाइन गया अगर, तो इस वाले पहले वाले स्पर्श रेखा को मैं क्या बोलूँगा, ए बी स्पर्श रेखा, और दूसरा क्या है, सी डी। दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, आपका प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा है। तो ये डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। यहाँ पर भी क्या आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो फार्मूला बस दिमाग में रखना है, डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई कितना होगा करके आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है। आपको R1 का मान दिया रहेगा, R2 का मान दिया रहेगा, D का मान दिया रहेगा, फार्मूले में मान रखना है और आपको आंसर पाना है। अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब माइनस के अंदर में है, ध्यान दीजिएगा, R1 माइनस R2। तो R1 का मान R2 का मान यहाँ पे रखने का, उसका स्क्वायर करने का जो आंसर आपको मिलेगा उसको घटा देना है किससे, डी स्क्वायर के आंसर से। ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर है, मान लो 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया, 5 3 2। तो कैसे कैसे बनेगा सॉल्यूशन, देखिए क्या बोला मैं, R1 का मान आपको दिया है 5, R2 का मान कितना दिया है, सॉरी डिस्टेंस का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, R1 का मान कितना दिया 3 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना दिया 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को लेंथ निकालना है डायरेक्ट टेंजेंट का। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही बना के देगा, आपको चित्र दिखाएगा वहाँ पे, प्रश्न बना के देगा। डी स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 है 3 माइनस R2 का वैल्यू 2। ठीक है, या तो फिर इस डाटा को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2, उसका क्या चल रहा है स्क्वायर। ये था लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट निकाल रहे हो आप, तो क्या मिलने वाला है आपको, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस, है ना, 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब कि 2 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या देगा आपको 4, तो 25 माइनस 4 आ गया यहाँ पे, 25 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 21। अब 21 को आप तोड़ोगे भी तो जोड़े में यहाँ पे संख्याएं प्राप्त नहीं होंगी, जैसे कि 7 या 21, 7 एक बार मिला, 3 एक बार मिला, 2 बार मिलता तभी तो मैं बाहर निकाल पाऊंगा उसको, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। सेम डाटा रहेगा मान लो, और वो बोल दिया कि अप्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए करके। अब अप्रत्यक्ष स्पर्श रेखा ए बी भी है, सी डी भी है, दोनों का लंबाई क्या होगा सेम होगा, उसी के लिए ये फार्मूला है। तो क्या चीज़ आएगा अपने पास, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिर्फ इस माइनस के जगह क्या करना है, प्लस करना है ना, दिख रहा है जैसे R1 माइनस R2, उसके जगह में बस क्या करना है, प्लस करना है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आपका तो माइनस में आ जाएगा आंसर, कैसे बोल रहा हूँ, 5 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मतलब कि 6 का स्क्वायर 36। अब वर्गमूल के अंदर आप छोटे राशि से बड़े राशि को घटाओगे तो आयोटा के फॉर्म में आपको आंसर मिलता है। अब ये आयोटा क्या है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इसलिए आपका ये जो डाटा है, डाटा आपको यहाँ पे क्या दिया रहेगा, बड़ा डाटा दिया रहेगा, जैसे 7 स्क्वायर है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 49। डी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7 है। पहले वाले का त्रिज्या 4 है, दूसरे वाले का त्रिज्या क्या है, 2 है। तो ये बन जाएगा आपका 49 माइनस 36 कितना आएगा आपके पास आंसर, अंडर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। अंडर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर, बस इतना सा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इसके आगे मैं वर्ग के बारे में डिस्कस करूंगा और वर्ग के प्रमुख प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।